11 दिसंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट वीडियो नंबर 6 के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न है, दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या वही संबंध साझा, ये लाइन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वही संबंध साझा करती है जो दी गई तीन संख्याओं के समूह द्वारा साझा किया जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि जो दी गई संख्या है, जो दी गई संख्या है वही संबंध साझा करती है, जो दी गई संख्या के समूह द्वारा साझा करती है। तो जो इस प्रश्न में जो जो इस प्रश्न के अंतर्गत जो संख्या आ रही होगी या जो कंडीशन होगी, वही सेम कंडीशन ऑप्शन के साथ हमारा मैच करना चाहिए या संबंध रखना चाहिए। वही संख्या वही ऑप्शन जो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या रिलेशन है इसके बीच में। तो हम देखते हैं कि 2 गुना 3 और 1 गुना 2 आपस में करते हैं तो ये बना लेता है 6 और 1 गुना 2 2। और यही संख्या हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक। और फिर आपस में जब इस 6 गुना 2 करते हैं तो हमारा आता है 12। और यही संख्या हमारा क्या लिखा गया इस तरफ। तो अब आप समझ गए होंगे, इस संख्या को आपस में गुना करके अगली संख्या पे लिखते हैं, यानी दूसरे स्थान पे लिखते हैं। और दूसरी संख्या को जब गुना करते हैं तो वो तीसरे स्थान पे चली जाती है आपस में। तो जब हम इस संख्या को गुना करते हैं तो 6 है हमारा, और इस संख्या को गुना करते हैं तो आपस में तो 4। लेकिन जब इन दोनों को आपस में गुना करते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए था, 6 चौका 24 आना चाहिए था, जो 24 के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ 26 है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अगली देखते हैं। तो 5 गुना 1 क्या होगा, 5। और 1 गुना 6 हमारा हो जाएगा 6। ठीक है। और इसको जब आपस में गुना करते हैं तो 5 छक्का 30, तो ये हमारा 30 बना रहा है। यानी कि ये रिलेशन हमारा मैच कर रहा है कि आपस में गुना करके दूसरी संख्या लिखते हैं, दूसरी संख्या जब आपस में गुणा करते हैं तो वो तीसरी संख्या आ जाती है। यानी कि ये हमारा जो है प्रश्न में दी गई स्टेटमेंट का जो कंडीशन था वो कंडीशन हमारा बी से मैच कर रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, वही संबंध ढूंढना है जो संख्या से संबंध से साझा कर रही होगी। तो हमारा ऑप्शन हो चुका है। अगला अगर देखते हैं सी, तो इसी प्रकार से 1 गुना 8 करते हैं तो 8 आता है, 3 गुना 1 करते हैं तो 3 आता है। लेकिन जब इनको आपस में गुना किया जाता है तो कितना आना चाहिए, 38 या 24, जो कि 24 के बराबर नहीं है, यानी कि 38 है। तो ये तो हमारा गलत ही था। और फिर आपका 4 दूनी 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 6 है, तो ये कहीं ना कहीं से ये मैच नहीं कर रहा था। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या था, बी। तो हम आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है कि वही संबंध साझा करती है जो तीन संख्याओं के समूह द्वारा साझा करती हो। तो इसके बीच में भी जब हम देखते हैं तो क्या हम, तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस तरह का 3 अंकों वाली संख्या होगी तो इसे हम क्या करेंगे, आपस में सभी को जोड़ देंगे। तो 9 2 11, इसे आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इसे आपस में जोड़ते हैं तो 8 3 11। फिर इसे भी आपस में जोड़ते हैं 8 3 11। लेकिन कंडीशन वही कह रहा है कि तीन संख्या के समूह द्वारा साझा किया जाता है, वही संबंध जो है साझा किया जाना चाहिए ऑप्शन से। यानी कि हमें 11 ही ढूंढना है, यानी तीनों में 11 ही होना चाहिए, वही कंडीशन हमें इसमें अप्लाई करना है। तो जब हम इसे आपस में जोड़ते हैं, ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका 9 आ जाएगा। इसे जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और इसे जब आपस में जोड़ते हैं ये भी हमारा 9 आ रहा है। इसे जब आपस में जोड़ते हैं तो हमारा आ रहा है 8,
इसे जब जोड़ते हैं तो ये आ रहा हमारा 7, इसे जब जोड़ते हैं तो 9, इसे जोड़ने पे 9, इसे जोड़ने पे 9, इसे जोड़ने पे हमारा 18, इसे जोड़ने पे 11, इसे जोड़ने पे 11, इसे जोड़ने पर 11। तो हमारा सेम कंडीशन अप्लाई कर रहा है कौन, 11 वाला। तो यानी 11 आ रहा है, तो यही हमारा क्या है, आंसर होगा। प्रश्न में जो कंडीशन है वही सेम कंडीशन ऑप्शन के भी साथ मैच करना चाहिए। हम यहाँ देख रहे थे कि ऑप्शन ए में 9 आ रहा है सभी में, तो क्या ये मेरा ऑप्शन आंसर होता, नहीं। यहाँ कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या से समूह द्वारा साझा किया जाता है वही संबंध साझा करती है। तो हमारा 11 नहीं बना रहा, इसलिए ये भी गलत हो गया था, ये भी गलत और ये भी गलत। साझा कौन करती है 11 का, तो डी नंबर। इस प्रश्न में हमेशा ये ध्यान देना है, पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ें फिर आगे प्रश्न को सॉल्व करना होगा। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर से वही संबंध स्थापित करना है कि कौन सा जो है संख्या में साझा कर रही होगी। तो फिर से हम वही प्रक्रिया दोहराते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 9, यहाँ भी आपस में जोड़ते हैं सभी संख्या को, तो ये 9, और यहाँ भी सभी संख्या को जोड़ते हैं, 6 3 9। तो हमें 9 ही चाहिए, तो 9 ही चाहिए, तो क्या है हमारा, इसको आपस में जोड़ते हैं तो कितना बना देता है ये, 7 3 9, और ये आपका 8 और ये आपका 9। इसे जोड़ते हैं तो 9, इसे जोड़ते हैं तो 9, इसे जोड़ते हैं तो 9। ये तो ऑप्शन मिल गया है कि 9 9 यानी बी नंबर होना चाहिए। फिर भी हम आगे देख लेते हैं, आंसर तो हमें आया, आंसर हमारा आ चुका है बी नंबर। ये हमारा बी सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका आ जाता है 8, ये भी आपका आता है 8 और ये 8, ये आपका आता है 9 9 और ये आता है 18। तो हम क्या देख रहे थे, फिर से एक जो है 8 वाला मैच, 8 आ रहा था सभी संख्या को जोड़ने पे 8 आ रहा, लेकिन हमें कंडीशन को फॉलो करना है जो कि हमारा प्रश्न का कंडीशन से मैच करे, यानी कि हमें 9 9 9 तीनों संख्या को जोड़ने पे आए। तो हमारा बी नंबर में तीनों संख्या को जोड़ने पे कितना आ रहा था, 9। तो हमारा आंसर है हमेशा बी। और इस वाले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखना है, तो हमें ये मालूम चलता है कि कोई भी अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन पे जाएंगे तो ये कहीं से भी मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर रीजनिंग के अनुसार इस प्रश्न को लेते हैं, ये सबसे आसान प्रश्न है कि 1 और 6 यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या को लिख देना है 10 का 10, और बीच वाली संख्या को पावर के रूप में लिखना है। ठीक, इसी तरह से मैच करना है ऑप्शन ए से, पहली और तीसरी संख्या को लिखना, तो पहली और तीसरी संख्या नहीं है, तो ये गलत। पहली और तीसरी संख्या है और बीच वाली संख्या को पावर के रूप में लिखना था, जो कि 2 के बराबर नहीं यानी 4 है, तो ये भी गलत। फिर से 7 और 2 को पहली और तीसरी संख्या को लिखना था, तो पहली और तीसरी संख्या लिखी हुई है, और बीच वाले संख्या को पावर के रूप में लिखना चाहिए जो कि 3 है, यानी कि ये हमारा सही है, यानी आंसर सी। आगे भी देख लेते हैं, 4 और 6 को लिखा गया है उसी रूप में, और पावर के रूप में 8 होना चाहिए था, जो कि इसके 8 के बराबर नहीं, यानी कि ये गलत है। आंसर हमारा क्या है, सी नंबर। इसे एग्जाम हॉल में हम ध्यान पूर्वक ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाने लग जाना है, हमें रीजनिंग के तौर पर समझना होता है क्वेश्चन को। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर में हम समझ सकते हैं कि ये जो है, इन दोनों के बीच में सेमी रिलेशन होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, आपको ये आप ये जो एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म से संबंधित है, उस युग्म का चयन करना है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है 11 का स्क्वायर के करीब है, यानी कि 121 आता है 11 के स्क्वायर पे, और 123 लाने के लिए हम इसमें अगर 2 जोड़ देते हैं तो 123 आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर 6 का हम स्क्वायर कर देते हैं हम,
तो 36 और प्लस अगर हम 2 करते हैं तो 38 आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या स्क्वायर करना है और 2 जोड़ देना है, स्क्वायर करना है और 2 जोड़ देना है। तो हम इस बार सभी में लगा के देखते हैं। तो अगर हम 14 के स्क्वायर करते हैं तो 196 और प्लस 2 करते हैं तो 198, जो कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए नंबर है। सही आंसर क्या है? ए। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। 10 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 100 आना चाहिए प्लस 2, तो 102, जो कि नॉट इक्वल टू है 101 के, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत ही है। 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 169 प्लस 2, तो आना है 160, सॉरी 171, जो कि नहीं के बराबर है, जो कि नहीं के बराबर है कितना 169 के, यानी कि ये भी गलत है। और अगर 18 का स्क्वायर करते हैं 324 प्लस 2 होना चाहिए था कंडीशन के रूप में, और होना चाहिए था 326, जो कि 321 है, यानी कि ये भी गलत है। तो हमने सारे ऑप्शन को चेक किया जो कि गलत ही पाया गया, और आंसर हमारा है ए, जो कि बिल्कुल सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो एक निश्चित तर्क के अनुसार अनुसरण करते हुए ये संख्या से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए ये संख्या भी एक दूसरे से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 85 निम्नलिखित में किस संबंध से संबंधित है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? तो हमारा क्या है? आपका 34 नंबर है। तो इसे हम कोई संबंध स्थापित करना हो, यानी कि हम इसको लिख लेते हैं 125। अगर हम 125 और ये 4 डिजिट में है, और हम जानते हैं क्या कि अगर 2 डिजिट का स्क्वायर किया जाता है, यानी उसका वर्ग करते हैं, इसको स्क्वायर निकालते हैं, तो लगभग वो संख्या या तो 3 के रूप में होगी, 3 डिजिट के रूप में होगी, 4 डिजिट के रूप में होगी। तो एक बार हम इसे वर्ग करते हैं, यानी 35 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है हमारा? 1225। ठीक, 1225 हमारा आता है, लेकिन हमें संख्या कितना पुराना है? 1125, यानी कि अगर हम इसमें 100 माइनस कर दें तो 1125 आ रहा है, यानी कि कंडीशन क्या है? इसका स्क्वायर करने के बाद हमें 100 माइनस करने पे हमें वो संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी तरह से पहला वाले कंडीशन को तो मैच कर रहा है। फिर हमारा दूसरा है 45। तो अगर हम 45 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आता है? 2025। और अब हम उसमें 100 माइनस करते हैं तो हमारा 1925 आता है, जो कि ये भी मैच कर रहा है हमारा। तो 85 का स्क्वायर करने पर, यानी क्वेश्चन जो दिया गया है 85 के लिए जो पूछा जा रहा है, तो 85 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो कितना होता है? 7225। और अब हम इसे 100 से माइनस करते हैं तो क्या होगा? 7125, जो कि हमारा आंसर के रूप में आना चाहिए 7125। क्या 7125 है ऑप्शन में? हाँ, तो 7125 है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा था। तो ऐसे वाली संख्या हम क्या देख रहे हैं कि ये इसका कुछ ना कुछ तो गुणनफल ही था। ओके, कोई ना कोई गुना ही था, तो गुना करके देखेंगे, यानी कि वर्ग, एक बार वर्ग करके भी देख लेंगे। और दूसरी संख्या को हमको लाना था तो उसमें 100 से माइनस करना पड़ा, और यही हमारा क्या था? कंडीशन के रूप में था, वर्ग करने पर 100 से माइनस करना है, तो वो संख्या दूसरी संख्या प्राप्त हो रही थी। ओके, तो हमने वीडियो नंबर 6 के अंतर्गत जो है हमने क्वेश्चन 29 से 34 तक किए हैं सॉल्व। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी वीडियो नंबर 7 की होगी, जिसमें क्वेश्चन जो करवाए जाएंगे 35 से लेके 42 तक के सॉल्व किए जाएंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से 42 को वीडियो पार्ट 7 के रूप में। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है, अब आपका जो है अल्फाबेट बेस्ड प्रॉब्लम पे है हम।
कोई लेटर टीम को अगर इस तरह से लिखा जाता है, प्ले को किस रूप में लिखा जाएगा। 41वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सिटी कितना लिखा जा रहा है, क्राई को कितना लिखा जा रहा है, तो बोल्ट को कितना लिखा जाएगा। 42वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आउल को इतना लिखा जा रहा है, क्रो को इतना लिखा जा रहा है, तो रॉबिन को क्या लिखा जाएगा। तो अगली वीडियो जो है आपकी वीडियो नंबर पार्ट 7 होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वीडियो अगर इसे आप सर्च करना है तो @RBO स्टेनो करके आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, आपसे अनुरोध है। और कोई क्वेरी हो या कोई रिप्लाई अगर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करें, और हमारे वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।